और आज की ताज़ा खबर में सबसे बड़ी खबर आई जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां में मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। आज सुबह अमशीपुरा में ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर फोर्सेस ने मुहासरा और सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। तो आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर के जिला शोपियां में मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर अभी तक की जो इत्तलात है उनके मुताबिक जारी है। अब तक 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। अमशीपुरा में सुबह ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर फोर्सेस ने मुहासरा किया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। चलिए शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक शोपियां से मौजूद हैं, उन्हीं से तफसीलात जानेंगे। इरशाद, आपसे इस एनकाउंटर की तफसीलात जानना चाहेंगे। अभी तक क्या कुछ वहां पर अपडेट? देखिए हिना, आज सुबह 4 बजे 62 RR और CRPF को एक मुसद्दिका इत्तला मिली है कि शोपियान अमशीपुरा नामी गांव में कुछ मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे हुए हैं और 4 बजे इस कार्डन को स्टार्ट किया गया है क्योंकि अंधेरा होने की वजह से जो काफी पेश। तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे थे हमारे साथी इरशाद मलिक से। किसी वजह से उनसे हमारा राब्ता जो है वो मुनक़ते हो गया है। और इस सब के बीच आपको एक बार फिर से बता दें कि जम्मू कश्मीर के ज़िला शोपियां में मिलिटेंट और फोर्सेस के दरमियान एनकाउंटर जारी है। अभी तक जो इत्तलात है उसके मुताबिक 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। और जिस तरह से इरशाद बता रहे थे, सुबह 4 बजे ये एनकाउंटर जो है ये शुरू हुआ था। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला पर फोर्सेस ने मुहासरा किया था, सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था। तो शोपियां से ये खबर है, शोपियां के अमशीपुरा से बेहद अहम खबर। अभी तक की जो इत्तलात हैं, 4 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। और चलिए एक बार फिर से बात करने की कोशिश करते हैं हमारे नुमाइंदे इरशाद मलिक से। इरशाद, आपसे तफसीलात जानना चाह रहे थे इनकाउंटर की, और साथ ही साथ अभी तक की तादाद कितनी बताई जा रही है? देखिए हिना, आज सुबह 4 बजे 62 RR और CRPF को एक मुसद्दिका इत्तला मिली है कि शमसीपुरा नामी गांव जो शोपियान जिले का गांव है, वहां पे 4 मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे हुए हैं। और सुबह 4 बजे अंधेरा होने की वजह से कुछ देर रुकना पड़ा सिक्योरिटी फोर्सेस को। उसके बाद जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट हाउस की तरफ बढ़ गए और वहां पे जो 4 मिलिटेंट एक रिहायशी मकान में छुपे थे, इन्होंने लगातार फायरिंग की और वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन वहां पे जो मौजूद फौज पहले से ही वहां पे मौजूद थी और इन्होंने बड़ी एहतियात अपनाने के बाद उन्होंने 4 जो मिलिटेंट हैं इनको मार गिराया है। और एक अच्छी सफलता इनको मिली है क्योंकि अंधेरे में एनकाउंटर को अंजाम देना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे फोर्सेस को एक कामयाबी मिली क्योंकि वहाँ पे कोई सिविल कैजुअलिटी या कहीं जो है फोर्सेस की तरफ से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और जो 4 मिलिटेंट वहाँ पे छुपे हुए थे उनको मार गिराया गया। इरशाद, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाइयां जो है वो अंजाम दी जा रही हैं। बड़ी कामयाबी फोर्सेस को। देखिए हिना, जैसे कि आपको पता है कि ये सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है कि शोपियान जिले में अभी तक अगर पिछले महीने की बात करेंगे तो एक महीने में करीब 34 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। और बीच में कुछ 1-2 हफ्ते के बाद आज फिर से एक ऑपरेशन शुरू किए गए हैं और जिसमें आज 4 मिलिटेंट हैं, 4 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। इरशाद, अभी तक की इत्तलात के मुताबिक क्या वहां पर ये जारी है? देखिए हिना, अभी जो ऑपरेशन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो नजदीकी की जो बागात है वहाँ पे कुछ अंदेशा लग रहा है कि कोई एक और मिलिटेंट छुप सकता है। वहाँ पे सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। लेकिन जिस गांव में ये ऑपरेशन हुआ है, जहाँ पे ये 4 मिलिटेंट मारे गए हैं, वहाँ से फौज निकल चुकी है। और जो नजदीकी जो इलाके है वहाँ पे अब दूसरी बार सर्च ऑपरेशन शुरू हो रही है क्योंकि वहाँ उनको खदशा है कि यहाँ पे एक और मिलिटेंट
छुपा हुआ। लेकिन ये जो चारों मिलिटेंट को MI62 RR ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और बड़ी मुस्तैदी के साथ इन्होंने इस ऑपरेशन को इख्तिताम पहुंचाया और जो 4 मिलिटेंट है वो मारे जा चुके। लेकिन अभी भी फौज इलाके में मौजूद है, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने पथराव करना चाहा था फोर्सेस पे, तो उनको भगाने के लिए कुछ आंसू गैस के जो गोले दागे गए हैं ताकि उनको पुरअमन तरीके से मुंतशिर किया जाए। जी इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी